नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधान में आज का प्रकरण है महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के उन महिमा मंडित साहित्यकारों में हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य को एक नवीन चिंतन दृष्टि प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वस्तुतः द्विवेदी जी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, परंतु गहन पांडित्य और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा ने इनके द्वारा प्रणीत साहित्य को वह विशालता प्रदान की जिसने हिंदी साहित्य को एक नवीन चिंतन धारा से समागृत किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा के मौलिक चिंतक, भारतीय चिंतन धारा के मर्मज्ञ, श्रेष्ठ आलोचक तथा भारतीय संस्कृति के पुरोधा और ललित निबंधकार के रूप में हिंदी के महानतम व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के बाद यदि दूसरा कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हिंदी के इतिहास में जाना जाता है, स्मरण किया जाता है, तो वो द्विवेदी जी का ही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुक्ल जी के द्वारा दी गई हिंदी की जो प्रचलित मान्यताएं थी, जो विचार पद्धतियां थी, उनको अपने द्वारा नवीन खोजों, नवीन निष्कर्षों और अनुसंधान द्वारा उनका खंडन किया। उन्होंने नई चीजें लोगों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि शुक्ल जी ने कहां-कहां किन-किन तथ्यों को छोड़ दिया है और उन तथ्यों को बड़ी ही सिद्धहस्तता के साथ उठा करके उन्होंने लोगों के सामने चिंतन का नया रूप सामने रखा है। यदि हम उनके जन्म की बात करें तो द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत व ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और यही कारण था कि अपने परिवार की विद्वता एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूर्ण प्रभाव द्विवेदी जी पर पड़ा और उन्होंने भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने परीक्षा भी जो है वो प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। द्विवेदी जी 11 वर्षों तक रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शांति निकेतन में शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे और यह समय इनके व्यक्तित्व को एक अनोखी गरिमा एवं पांडित्य से भर गया। द्विवेदी जी जो है वो विश्व भारती के अध्यक्ष भी बने रहे। विश्व भारती नामक संस्था के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया तथा हिंदी साहित्य को इन्होंने ऐसी अनूठी देन से महिमा मंडित किया कि जिसके कारण आज भी हिंदी साहित्य इनका ऋणी है। 1949 में इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय और विशिष्ट कार्यों के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी गई। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया तथा प्रमाण देते हुए नई मान्यताओं की स्थापना का महान कार्य किया। साहित्य लेखन संबंधी इनके ग्रंथ यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो इन्होंने कौन सी नई मान्यताएं सामने रखी, तो इन्होंने ये कहा कि जैसे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में भक्ति का उदय हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के फलस्वरूप बताया है, तो द्विवेदी जी ने कहा नहीं, यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति का आना वैसे ही होता जैसा कि आज है, क्योंकि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति का उदय किसी पराजित मनोवृत्ति के कारण नहीं बल्कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये जो तथ्य उन्होंने सिद्ध किया तो इसके कारण जो है हिंदी साहित्य को एक नई विचार दृष्टि जो है वो मिली। तो
इसके साथ ही इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल में कई ऐसे तथ्य सामने रखे कि जिसके कारण नई नई चीजें, नए नए तथ्य लोगों के सामने आए तथा उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में ये जो है वो तथ्य सर्वथा उचित है। साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो था कबीर को पुनः प्रतिष्ठापित करने का, कि कबीर को रामचंद्र शुक्ल ने उतनी महत्वता नहीं दी थी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। और आज जो हिंदी साहित्य में कबीर का जो स्थान है उसका श्रेय यदि हम किसी को दे सकते हैं तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अथक प्रयासों, कि उन्होंने अपने ग्रंथ कबीर में कबीर के साहित्य की उन विशिष्टताओं को सामने रखा जिसके कारण विद्वजन विवश हो गए कबीर को वह पद देने के लिए जिसके वो अधिकारी थे। तो द्विवेदी जी द्वारा भारतीय संस्कृति के चिरंतन मूल्यों के प्रति भी आस्था का प्रबल स्वर दिखाई देता है। उनके जितने भी ललित निबंध हैं, अशोक के फूल, कुटज आदि, इन सभी में हमें भारतीय चिरंतन मूल्यों, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था का स्वर दिखाई देता है तथा कबीर को भी पुनः प्रतिस्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। द्विवेदी जी भारतीय मूल्यों के सहज चितेरे थे और उनकी भारतीय संस्कृति में आस्था इतनी तीव्र थी कि वो यहाँ के छोटे छोटे वृत्तांकों के द्वारा लोगों को जो है भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करते थे। उनके निबंधों की यदि भाषा हम देखें तो ललित, प्रांजल, काव्यात्ममयी भाषा उनके निबंधों में हमें दिखाई देती है, जो पढ़ने वाले पाठक को कविता के समान आनंद के रस में डुबो करके रख देते हैं। कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, अशोक के फूल आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनके निबंधों में भी हमें अपनी संस्कृति के प्रति सजग करने का प्रयास किया गया है। यदि हम देखें तो इनके उल्लेखनीय योगदान हेतु भारत सरकार की ओर से सन 1957 ईस्वी में ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में हिंदी का यह दैदीप्यमान नक्षत्र अपनी प्रखर रश्मियों को लेकर के बुझ गया, अस्त हो गया। तो चूंकि इनका व्यक्तित्व इतना महान है, इतना विशाल है, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ और रचना साहित्य को समझने के लिए भी अत्यधिक जो है वो विचार की, अत्यधिक जो है वो समय की और गंभीरता की आवश्यकता है। इसलिए वीडियो के अगले पार्ट में मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य तथा उनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए, इन्होंने न केवल निबंध लेखन का कार्य किया बल्कि साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। इस तरह से इन्होंने जो निम्न विविध कोटियों में लेखन का कार्य किया है उससे आप सबको परिचित कराने का प्रयास करूंगी। तो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के कुछ विशिष्ट पहलुओं से आप इस कक्षा के माध्यम से परिचित हुए। अब अगली कक्षा में हम विचार करेंगे द्विवेदी जी के साहित्य पर, द्विवेदी जी की भाषा पर तथा द्विवेदी जी की भाषा शैली पर। तो आचार्य द्विवेदी जी जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व बनकर सामने आते हैं, उनके बारे में, उनके साहित्य के बारे में तथा उनके निबंधों के बारे में अगली कक्षा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।